नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 22 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। लाइफ में नाना प्रकार की समस्याएं आ जा रही हैं, पारिवारिक तनाव, मानसिक तनाव और भी नाना प्रकार की समस्याओं से इनको गुजरना पड़ रहा है वर्तमान स्थिति के हिसाब से। तो ये जानना चाहते हैं इसकी क्या खास वजह है और ये समस्याएं कब तक रहेंगी। कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी इनको लाइफ में नहीं मिल पा रहा है। तो जो भी है आज की वीडियो से मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं इनके सवालों पर चलूंगा कि आखिर इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ कब से होगा और अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं है ग्रोथ। ये एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी पर हताश और परेशान होते हैं, जब आपकी ज़िंदगी पर अचानक परेशानी आ जाती है और बहुत सी अनिश्चितताओं वाली घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो ज़िंदगी पर परेशान होना, तनाव में रहना बहुत लाजमी हो जाता है। उसका मुख्य कारण क्या है आज के वीडियो से बात करेंगे। तो जब मैंने इनके हाथ को बहुत गौर से देखा तो मैंने शुक्र पर्वत की तरफ जब नज़र डाला तो ये हो गया शुक्र पर्वत। और आप गौर करेंगे तो इस बीच में एक आपको काला डॉट दिख रहा होगा, मोल जैसी आकृति दिख रही है। हालांकि बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके घरेलू उपाय करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो से मैं घरेलू उपाय के बारे में ही बात करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो साइड इफेक्ट आते हैं ना, वो बड़े ताकतवर हैं। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर, शुक्र पर्वत पर, खास करके शुक्र पर्वत पर काला जैसा मोल दिख जाए, एक होता है ब्राउनिश, एक होता है काला, तो जातक अगर ब्राउनिश मोल के शिकार हैं तो वैसा कोई खास साइड इफेक्ट उसका नहीं है ही नहीं। अगर वो काले मोल के शिकार है, मतलब उनके शुक्र पर्वत पर काला जैसा मोल है, जैसा इस हाथ पर दिख रहा है, तो पारिवारिक तनाव, सामाजिक अवहेलना, ग्रोथ करने में दिक्कत, वैवाहिक जीवन में तनाव, ये कहीं ना कहीं क्रिएट कर देता है। कुछ गुप्त परेशानी के योग को भी बता देता है, बना देता है। तो इस केस में क्या करना है? इस केस में अगर मोल छोटा है तो ऐसे तो आपको अध्ययन जरूर करा लेना चाहिए, लेकिन महादेव को जल देने से इसका निराकरण हो जाता है। महादेव को जल देने से इसके निराकरण हेतु बहुत ही अच्छी स्पष्टता आती है, मतलब ये कहीं ना कहीं मोल जाता हुआ नजर आता है। हालांकि अध्ययन करा के आप इसके छोटे बड़े कंडीशंस को देखते हुए ही उपाय करें, शुक्र की स्थिति को देखते हुए ही उपाय करें। लेकिन जो व्यक्ति कंसल्टेंसी नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश और उनको उपाय चाहिए, मोल बन रहा है, तो उनके लिए यूनिवर्सल उपाय क्या होगा, या सभी के लिए यूनिवर्सल उपाय क्या होगा? आप यथाशीघ्र महादेव को जल देना शुरू कर दे। इसके रिगार्डिंग जो भी साइड इफेक्ट है वो कम आते हुए नजर आएंगे और बहुत केसेस में केवल महादेव को जल देने से, शिवलिंग पर जल देने से ही इस मोल के साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं और मोल भी खत्म हो जाता है। और दूसरा, सूर्य को जल देना है, क्योंकि सूर्य एक ऐसा ताकतवर ग्रह है, अगर जिसको आप रोज जल देते हैं तो उसमें ऐसा तेज और पराक्रम और समर्पण है जो अपने पराक्रम और समर्पण से हर एक प्रकार की नेगेटिविटी को जला सकता है। तो पहले नेगेटिविटी थी, इस कारणवश समस्याएं रही। दूसरी, भाग्य रेखा का आपके 28 में 30 में तक तो अभाव दिखा, 30 के बाद ही मुझे भाग्य रेखा दिखी, तो ये भी एक मुख्य कारण है। जब आपके हथेली पर भाग्य रेखा ही ना हो तो आप धन की उम्मीद क्या करेंगे? आप जितना प्रयास करेंगे उससे 2 रुपये ज़्यादा नहीं, 2 रुपया कम ही आपको आएगा। ये वाली बात सत्यता है, क्योंकि भाग्य रेखा को हम धन रेखा कहते हैं। जब भाग्य रेखा हथेली पर नहीं है तो जातक को स्ट्रगल डेफिनेटली करना पड़ जाता है और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाता है। तो 2 बात हो गई। तीसरी बात की तरफ अगर मैं ध्यान दूं तो जुपिटर, चलो ठीक है, वैसा कोई खास गड़बड़ भी नहीं है, ठीक ठाक है। 2 मुख्य कारण थे, एक बुध रेखा को लेके था, एक भाग्य रेखा को लेके था, एक आपके मोल को लेके था। तीसरा, बुध रेखा भी कोई बहुत सार्थकता के साथ हथेली पर अवस्थित नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है लाइफ में धन हानि या फिर धन जमा नहीं कर पाने का, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जो 2 मुख्य कारण थे, या पहले कह लो मोल तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कारण है, लेकिन भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा मुख्य कारण था। और अगर मैं सूर्य रेखा की बात कर लूँ, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा ना भी हो, सूर्य रेखा अगर बड़ी सी दिख जाए तो समझिएगा ऐसे व्यक्ति के भाग्योदय जिस हिसाब की सूर्य रेखा होती है उस आयु से हो जाती है। इनके हाथ पर अगर मैंने सूर्य रेखा पर गौर किया तो सूर्य रेखा बढ़िया है, लेकिन इनके 35 वर्ष के बाद सक्रिय है, हल्की हल्की बढ़ रही है, लेकिन कोई बहुत सार्थकता के साथ नहीं बढ़ रही है, तो ये भी एक समस्या की बात हो जाती है। तो ये सूर्य रेखा के बारे में समझ लिया आपने, चूंकि इनकी बढ़ रही है, अगर ये बढ़ेगी तो बेनिफिट कराएगी। तो ये कुछ इनके दिक्कतें थी। अभी हम बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ की तरफ। पॉजिटिविटी तो होगी, कब से भाग्योदय हो गई इनका प्रश्न था, इस प्रश्न को भी हम ले लेते हैं संज्ञान में।
तो प्रश्न को लेकर जो मेरी धारणा है तो वो पॉजिटिविटी को दिखा के ही मैं करना चाहूँगा। तो ये एक प्रगति की रेखा है और आगे भी प्रगति की रेखा बन रही है। तो प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर। एक समय के बाद भाग्य रेखा का भी साथ मिला है, कुछ स्क्वायर जैसी आकृति भी बन रही है और एक सूर्य रेखा आपकी अच्छी है और थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। तो ये लगभग 32 से 1 साल की आयु के बाद ज़्यादा तरक्की बता रही है। अगर ये इतना बढ़ जाए तो फिर 28 वर्ष के बाद तरक्की को बताती है, चूंकि अभी बढ़ रही है, बनी नहीं है। और पॉजिटिविटी देखूं तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बने हुए हैं। अगर आपने क्लर्क लेवल के लिए सरकारी क्षेत्र से धन प्राप्त हेतु प्रयास किया तो आपको जरूर सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, यह आपके तिथि बता रही है। कुछ आपकी ये सब देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता ही है जिंदगी पर, नो डाउट। अगर मैं आगे और देख लूँ, शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा ठीक है, लगभग लगभग प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी को दर्शाती है, जहां पर से जातक की जिंदगी में बेनिफिट होता ही होता है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो ठीक है, ये पॉजिटिविटी थी। भाग्योदय आपका एक समय में होना ही होना है, जिंदगी पर सार्थकता आनी ही आनी है। और इनका एक प्रश्न था कि क्या करूं, तो आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करो, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि मैं 28वें वर्ष से ही आपकी भाग्योदय देख रहा हूं। लेकिन अभी से लगे रहेंगे, अभी से प्रयास करेंगे तो उस आयु तक आते आते आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप किसी भी प्रकार की नौकरी को प्राप्त कर लें। तो ये भी एक पॉजिटिव बात हो गई। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्वेश्चन। अभी जीवन रेखा से इनके और क्वेश्चंस को हम डील कर लेते हैं। तो ये देख लो, माइंड रेखा और जीवन रेखा काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं। कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, परिवार ठीक होता है लेकिन फिर भी स्ट्रगल बना रहता है। इंडिपेंडेंट महज 14 वर्ष की आयु से हो गए, एक तरक्की के योग थे 23 वर्ष के आसपास। तो कुछ एक तरक्की दिखेगी आपको, फिर जीवन रेखा स्मूथ है। एक बड़ी तरक्की 28 वर्ष के आसपास है, फिर एक 30 वर्ष के आसपास है, फिर एक लगभग आपके 33 वर्ष में, फिर एक बड़ी तरक्की 36 वर्ष में। मतलब आप लगभग 30 वर्ष की आयु के बाद ना ज़्यादा समस्या में नहीं रहेंगे। 36 के बाद एक आपके 40 में तरक्की है, फिर आपके लगभग 46 में है, 50 में है, फिर जीवन रेखा बेहतर है, ये बुध रेखा का ब्रांच है। और एक तरक्की का योग लगभग आपके 60 के आसपास है। 60 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। कुछ कुछ लाइन से जो यात्रा की रेखा होती है स्पेशली, बाकी जीवन रेखा बेहतर है, कोई खास राहु रेखा नहीं है, तो कोई खास तकलीफ इसके रिगार्डिंग भी नहीं होना चाहिए। जब से भाग्य रेखा का साथ होगा तब से जिंदगी पर धन आ जाएगा, तब से आपकी भाग्योदय हो जाएगी। और वो आपके 28 में 30 में के आसपास से बने हैं, तो उस समय का ही आप मान के चलो। तब तक मेहनत करो, क्योंकि कुछ कुछ प्रगति की रेखा आपके 28 में तक भी बनी हुई है। तो जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति को तो ये बताती ही बताती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात और इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके तरीका हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पान। सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कार्य करते लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक ज़बरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व में बहुत शानदार, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। और डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बहुत महत्वाकांक्षी, सगन फलंज मानसल है, अपनी सम्मान की रक्षा जरूर कर पाएंगे। और एक बेहतरीन थंब है। तो इस केस में जो व्यक्तित्व होता है ना, ये बड़ा शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर और सूर्य के अटैचमेंट है, तो गुणी है, अपने गुण के दम पर पैसा कमाते हैं। बुध फिंगर आपका फर्स्ट रेंज के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो जुपिटर का यहाँ से दबाव, शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रगल, बाद बाकी एक समय के बाद बृहस्पति ठीक ही थी, वो लगभग आपके 28 वर्ष की आयु के बाद है, तो उसमें आपको साथ मिलेगा। सारे करी तो वहीं पर आकर अटक रहे हैं। 28 वर्ष के बाद भाग्योदय। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन भी है, इमोशनल भी है, तो कहीं ना कहीं ये विष्णु योग के फॉर्मेशन इंडिकेट करते हैं ऐसे व्यक्ति बड़े रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं। भावुकता पर नियंत्रण रखना है आपको। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा, तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता ही होता है। ये कुछ लाइन्स है जो भाग्य रेखा के ही बल को इंक्रीज कर रहे हैं, भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। थोड़ी मूड स्विंग रहेगी शुरुआती दौर में, 28 वर्ष की आयु तक। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है इनकी, और ये 35 वर्ष के बाद तो सक्रिय है। अगर ये थोड़ी और बड़ी हो जाए, धीरे धीरे आयु ये कम होते चला जाएगा, 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, एक बढ़िया चतुर्भुज आपके है जो कि 38 वर्ष की आयु के बाद बना है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉपर्टी का सुख तो आपको मिलेगा।
सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, इंसान तेज है, दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है। और इंसान को जिंदगी पर पराक्रम, एनर्जी, समर्पण इस चीज़ की आवश्यकता तो पड़ती है लाइफ में आगे बढ़ने हेतु। तो दोनों मंगल आपका बेहतर कंडीशन में है। चंद्रमा भी अच्छा है, पैसे के फ्लो को बता रहा है, जिंदगी पर पैसे आएंगे। और अगर खाने पीने से जुड़ा हुआ भी आप कार्य कर रहे हैं उससे भी धन लाभ को ये बता रहा है, तो चंद्रमा भी बेहतर है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है। इस चीज़ को लेकर मैंने निवारण बता दिया है। थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन थे, इंसान थोड़ा इरिटेट महसूस करते हैं, बाद बाकी लग्जरी सुख के लाइन्स है वो तो मिलेगा। ये शुक्र पर लाइन्स है तो ये मनी मैनेजमेंट को बता रही है। शादी के बाद भागोदय शादी थोड़ी लेट होती है इनकी। तो बाकी शुक्र प्रबल है तो जिंदगी बेहतर रहती है। ये कुछ लाइन्स है जो थोड़े बहुत पारिवारिक स्ट्रेस को बता रहे हैं, बट मंगल पर कम ही लेखा है तो ये कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं देती। इंसान पराक्रमी होते हैं, किसी भी प्रकार की समस्याओं से गुजरने का एक ताकत रखते हैं अपने अंदर, वो ताकत वाली बात मैं देख पा रहा हूँ। बाकी स्थितियाँ अच्छी हैं। आपके 28 वर्ष के बाद भाग्योदय होना है, शुक्र प्रबल है, मंगल प्रबल है। एक प्रकार से लाइफ में अगर टेंशन हो भी जाए तो एक समय के बाद तरक्की होती है। तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।